हाँ भाई बालको, तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? तो भाई तैयारी आपकी जेडबल की अच्छी चल रही होगी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है। वैसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा कि तैयारी कैसी चल रही है। तो अभी आप बैठे हैं अगस्त में, ठीक बात। अगस्त से आपका एग्जामिनेशन है जनवरी 2027 में। कितने महीने बच रहे हैं? तो अगस्त पूरा पूरा बच रहा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने। जनवरी को मैंने इसलिए नहीं माना है क्योंकि जनवरी में मैं मान रहा हूं कि आप लोग मॉक टेस्ट देंगे, 20 दिन जो बचे होंगे उसमें थोड़ा बहुत अपना तैयारी करेंगे, ठीक है। तो इस 5 महीने में पहले तो मेरे को यह बताइए कि प्रिपरेशन चल कैसे रही है, और ईमानदारी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ए ऑप्शन में अच्छी चल रही है, या बी ऑप्शन में सर पता नहीं चल रही है, नहीं चल रही है, कैसी चल रही है, मोटा मोटी ठीक ही ठाक चल रही है, बट कुछ ज्यादा नहीं कह सकते। तो ऐसा वाला चल रहा है, ठीक है। अब देखिए जरा, 5 महीने जो आपके पास बचे हैं, इस 5 महीने में आपको प्री बोर्ड्स, क्योंकि 80% बच्चा जो होता है वो अपियरिंग कैंडिडेट होता है। तो अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट है, मानते हैं कि इस वीडियो को भी देखने वाला 80% बच्चा अपियरिंग है, तो अगर आप अपियरिंग है तो आपको प्री बोर्ड्स नामक दानव से अभी लड़ना पड़ेगा। उसके बाद और ये नवंबर दिसंबर के टाइम पे होगा। इसके बाद जो चीज यहां नहीं लिखी है वो है प्रैक्टिकल की कॉपी बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल के फाइल्स बनाने पड़ेंगे, बहुत सारा स्कूल का काम करना पड़ेगा। ये सब तो करना ही पड़ेगा, नो मैटर इवन अगर आप डमी कैंडिडेट भी हो। हालांकि डमी कैंडिडेट का बड़ा अब चलन कम सा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब एक बात जरा सोच के देखिए कि 5 महीने कहने को तो है, पर 1 महीना शुद्ध तरीके से आपका प्री बोर्ड, प्रैक्टिकल की फाइल्स, वाइवा, प्रैक्टिकल, ये सब लेकर जाएगा शुद्ध मिनिमम, ये बोल रहा हूं। और कई सारे स्कूल तो और दानव होते हैं जो दो दो, दो महीना लेकर जाते हैं। तो आपके पास 4 महीने बच रहे हैं। और अभी इसमें पर्व त्योहार तो मैंने जोड़े ही नहीं है, दिवाली, दशहरा, फलाना ढिमकाना, वो सब तो हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप जेडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपका पहला टारगेट क्या है? जेडब्ल्यू मेंस का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं सर मेरा 99% है, मैं अग्रीड, बट पहला तो यही है कि मेंस का कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। कट ऑफ की जरा परिस्थिति देख लीजिए, साल 2022 से इधर देखिए, 22 से 26 की ओर देखिए। 88 परसेंटाइल, फिर 90 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल, 93.1, 93.4। मोटा मोटी माना जा रहा है कि 94 परसेंटाइल के आसपास का मामला बैठना चाहिए इन 2027, ठीक है। ऐसी बातें समझ आ रही हैं। अब ध्यान से सुनिए, तो ये 94 परसेंटाइल पे अगर बैठता है तो 94 परसेंटाइल आपको मिनिमम चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अब देखिए, जो एग्जामिनेशन है उसका जो कट ऑफ या सेफ स्कोर जो भी कह लीजिए, जिसके लिए आप इस वीडियो पे आए हैं, ये महज 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला, कितना बच्चा उसमें अपियर हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से सेफ स्कोर कट ऑफ ऊपर नीचे जाएगा। भाई बहुत सारा बच्चा अगर आ जाएगा तो जो सीटें हैं वो तो फिक्स्ड हैं। दूसरा, डिफिकल्टी कैसा है। अब उस एग्जामिनेशन में मान लीजिए जैसे जनरली अगर 200 नंबर पे कोई परसेंटाइल आता है, मान लेते हैं 99 परसेंटाइल आ रहा है 200 नंबर पे। अब अगर किसी साल उस एग्जामिनेशन में बेहद कठिन पेपर डाल दिया गया तो हो सकता है 150 पे आ जाए, और यह काम हुआ भी था साल 2025 की बात बता रहा हूं। यहां पे 200 नंबर पे 99 परसेंटाइल आ रहा था। इतना कठिन पेपर सेट किया गया 2026 में कि ये मार्क्स सीधा जाकर 155 पे गिरा। 155 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल बैठ गया इन 2026। अब अगर डिफिकल्टी ऑफ द पेपर बहुत ज्यादा है तो फिर यह दूसरा कारण बनेगा। और तीसरा, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अगर बच्चा ही अचानक से बहुत तेज हो जाए, हालांकि ये बड़ा हाइपोथेटिकल है कि अचानक से पूरे भारत का बच्चा कैसे तेज हो जाएगा, वो नहीं पॉसिबल है। पर अगर ऐसा कुछ हो जाए कि बच्चे का ही ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चला जाए किसी तरीके से, जैसे कई बार जब पेपर लीक होता है तो सबका परफॉर्मेंस ऊपर चला गया, तो ओवरऑल कट ऑफ ही खराब हो जाता है। अगर वो पता ना चले तो, वैसे तो पता चल जा रहा है आजकल काफी, तो नहीं पता चले तो बात बने, ठीक है। ये 3 कारण है जिससे कि आपका एग्जामिनेशन का सेफ स्कोर इस पे निर्धारित है, इस पे निर्भर करता है, ठीक है। अब तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है गुरु, ये बात तो पक्की है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अपियरिंग की बात करें तो 9 लाख कोविड के टाइम पे, कोविड जब जा रहा था तो 9 लाख था। 9 लाख से 11, 11 से 14, 14 से पौने 15, पौने 15 से 15.5। उम्मीद है कि 2027 में शायद 16 लाख या उससे भी ज्यादा बच्चे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो कंपटीशन तो बढ़ रहा है। अब डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, तो एक बात हमेशा देखी गई है कि अगर बच्चों की संख्या बढ़ती रहती है तो डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन को बढ़ाया जाता है ताकि बच्चों को फिल्टर आउट किया जा सके। समझिए इस बात को कैसे। अभी आपने हाल ही में नीट का बड़ा मामला सुना होगा, तो आपने उसमें एक केस सुना होगा कि नीट में क्या हुआ था कि कई सारे बच्चे 720 में 720 ले आए। अब अगर कई सारे बच्चे 100% मार्क्स लाना शुरू कर देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा नंबर 1 ऑल इंडिया रैंक 1 कौन है, और उसके बाद फिर सीटों का बंटवारा कैसे किया जाएगा? मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए समय दर समय जब बच्चा बहुत तेज होने लगता है और बहुत सारा बच्चा एकदम ऑल इंडिया रैंक 1 आने लगता है तो एग्जाम की गरिमा पे सवाल उठने लगते हैं।
और इसीलिए जो भी एग्जामिनेशन बॉडी है वो क्या करती है कि वो एग्जाम की डिफिकल्टी को समय दर समय बढ़ाते रहती है, ताकि जो बच्चा है वो और कम मार्क्स, पीछे मार्क्स पे गिरे। जैसे अभी मैंने बताया ना कि साल 2025 में बच्चा 200 नंबर ले आया था पूरा पूरा, और इस 200 नंबर पे उसको 99 परसेंटाइल मिल रहा था, लेकिन बच्चा बढ़ रहा था तेजी से। इस बार इतना कठिन पेपर डाला गया कि भैया ये मार्क्स गिरकर 155 नंबर पे आ गया। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई एग्जामिनेशन की डिफिकल्टी बढ़ा दी गई। तो इसीलिए आप देखेंगे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री हर बार आसान आता था, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम, इजी टू मीडियम। यहां पर अप्रैल 2025 में मीडियम टू स्लाइटली टफ किया, और 2026 में पूरी तरह से मीडियम टू टफ कर दिया, केमिस्ट्री का लेवल ही पूरा बढ़ा दिया। वही सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स, तो हमेशा से बदनाम है, पर फिजिक्स में भी ऐसा ही हुआ था, फिजिक्स भी धीरे धीरे अब लेवल बढ़ा रहा है। ठीक है, तो पेपर की डिफिकल्टी बढ़ाई जा रही है। और अब अगर तीसरी बात करें सीटों की, तो देखो सीटों की संख्या हर साल बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि 60 सीट नहीं बढ़ रहा है। जैसे नंबर ऑफ सीट इंक्रीज 2715, लेकिन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इंक्रीज, ये देखिए 2700 सीटें बढ़ी, पर बच्चे बढ़े 2 लाख। ठीक है, मतलब करीबन 1% सीट, मतलब जितना सीट बढ़ा उसका 100 गुना बच्चा बढ़ गया। उसके बाद नंबर ऑफ सीट इंक्रीज 2785, ऑलमोस्ट सेम है 2715 से 2785, लेकिन इस बार बच्चा बढ़ गया 3 लाख, 100 गुना से भी ज्यादा। एक मिनट, 100 गुना से भी ज्यादा। उसके बाद देखिए 2916, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 2785 मतलब मोस्टली 2800, तो 2800 मतलब फिर से 100 सीटें थोड़ी बढ़ी है। इस बार बच्चा बढ़ा है 60,000, इस बार ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो इस बार फायदा है। और उसके बाद इस बार 4470 सीटें बढ़ाई गई हैं, इस बार रिकॉर्ड नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं, उन 3000 से ऑलमोस्ट 4500, 50% इंक्रीमेंट। और लेकिन बच्चा 63,000 के आसपास बढ़ा है। तो अभी सीटें तो बढ़ रही हैं, अब धीरे धीरे सरकार थोड़ा इस चीज पे काम कर रही है कि हाँ भैया सीटें बढ़ाई जाए, पर बच्चा भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, अब तो नंबर ऑफ ऑस्पिरेंट तो इंक्रीज कर रहा है, डिफिकल्टी ऑफ द एग्जामिनेशन भी इंक्रीज कर रही है, बट द सीट्स आर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्योंकि ऑलमोस्ट कांस्टेंट इसलिए बोल रहा हूं, अगर आपको यहां से देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर बढ़ रहा है, पर अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ नहीं बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि 16 लाख बच्चा, जैसे अगर आप सबको मिला दीजिए, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब सीटें मिला दीजिए, सॉरी 2026 का आंकड़ा लीजिए, ये सब मिला देंगे ना, तो टोटल 67,000 सीट बनता है, 67,000। और टोटल एस्पिरेंट कितना है? 15-15.5 लाख पिछले बार था, इस बार कितना होगा? करीबन 16 लाख। तो अगर आप 16 लाख बच्चा देखते हैं, 16 लाख बच्चा है, और इस 16 लाख में 67,000 को सीट मिल रहा है, तो आपका परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो रफली 4.2% होगा। पहले 4% बच्चों को सीट मिलता था, अभी 4.2% को। तो बस पॉइंटों में परसेंटेज बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से यहां पे भले नंबर ज्यादा दिखे, पर ओवरऑल जितनी बड़ी जनसंख्या है हमारे यहां इंजीनियरिंग करने चाहने वाले की बच्चों की, उस जनसंख्या के सामने ये सीट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बहुत तेजी से कंपटीशन इसलिए भी इंक्रीज हो रहा है भैया, पेपर का डिफिकल्टी इंक्रीज हो रहा है, एस्पिरेंट्स इंक्रीज हो रहा है, सब कुछ इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, बहुत ही डेवलपिंग नेशन है हम लोग, इसीलिए। अब तो इसके हिसाब से, अब इन सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए सेफ स्कोर क्या होगा जेडब्ल्यू 2027 का, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए, ताकि ऐसे सारे इंफॉर्मेशनल वीडियोस आपको मिले, समय पर मिले, और आपके काम का वीडियो है तो अगर समय पर मिलेगा तो आपके लिए फायदा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जेडब्ल्यू का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की अगर बात कर ले, तो देखिए आप 94 परसेंटाइल वो मार्का है जिसपे कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। पर जाहिर सी बात है, अगर आप अभी 4-5 महीने पहले ये वीडियो देख रहे हैं अपने एग्जाम के, तो मैं चाहूंगा कि आप 99 परसेंटाइल का टारगेट करें। 99 परसेंटाइल में हर साल पेपर जैसा होता था, जैसे मैंने बताया 2025 में 200 नंबर पे गया था 99 परसेंटाइल, पर वो सीधा गिर के 177, 155 से 177 पे बैठ गया 2026 में। पेपर बहुत कठिन था। अभी कठिन इस साल है, तो वापस से 27 में और कठिन बनाएंगे, ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं। तो आप मान सकते हैं कि 155 से 170 के आसपास का मार्का बैठेगा। आप 5 नंबर ऊपर लेकर चलिए। ठीक है, आप अपना टारगेट लेकर चलिए 5 नंबर ऊपर, तो 160 से लेकर आप 180 के बीच में मान लीजिए कि भैया आसान पेपर में शायद 180 तक लाना पड़े। ठीक है, 99 परसेंटाइल के लिए। और वहीं 94 परसेंटाइल पे आप आएंगे तो देखिए 93 से 106 बैठा है, आप 100 से 110 ले लीजिए। 100 से 110 में आपका बन जाएगा करीबन मतलब कट ऑफ क्लियर होना। तो 110 नंबर एक मान सकते हैं कि 110 से अगर आप ऊपर हैं, 115 से ऊपर हैं, तो कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ये आपका बैठा परसेंटाइल 94 का, और 99 परसेंटाइल, दोनों पे मार्क्स कितने लगेंगे। क्लियर? अब ये जनवरी के लिए लेकिन बताया हूं, अगर अप्रैल के लिए आप बात करेंगे तो अप्रैल में 10-10 नंबर ऊपर जोड़ लीजिएगा, क्योंकि अप्रैल में हमेशा ऐसा होता है कि जनवरी से ज्यादा नंबर बच्चा लाता है। बच्चा थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है, चिल में रहता है, कोई टेंशन नहीं है।
तो यहां पर क्या होता है, जैसे 155 से 170 था, देखिए 155 बढ़ के सीधा 165 हो गया, 170 बढ़ के 195 हो गया। तो बच्चा थोड़ा रिलैक्स ज्यादा रहता है। तो यहां पर 10 से 20 नंबर आप बढ़ा के मान लीजिएगा। तो यहां का अगर 160 से 180 है तो आप यहां 170 से 200 ले लीजिए। ठीक है, समझ गए। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, सेफ स्कोर तो ये मैंने आपको बता ही दिया, 175 से 200, थोड़ा और 5-10 नंबर मैंने ज्यादा ही मान लिया है, क्योंकि प्रिपरेशन करते वक्त आप थोड़ा ऐसे ही मान के चलिए। अब अगर आपको 175 से 200 लाना है तो उसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में कितना लाना होगा? तो उसका बाइफर्केशन हमेशा ऐसा होता है कि फिजिक्स में सबसे ज्यादा नंबर उठते हैं, केमिस्ट्री में उससे कम, और सबसे कम मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स हमेशा सबसे कठिन पेपर माना जाता है। ठीक है, आज से नहीं, बहुत सालों से ऐसा ही चला रहा है। तो इसके हिसाब से आपका ये मार्किंग स्कीम बैठा इस मार्क्स के हिसाब से। और 94 परसेंटाइल के हिसाब से देखिएगा तो 100 से 140 नंबर, दैट्स इट। मतलब 100 से 140 मैंने बहुत हायर लिमिट लिया है, बट अगर आप सेफली बोलेंगे तो 120 नंबर आपको चाहिए। 120 के ऊपर में तो आप फॉर श्योर मोटा मोटी चांसेस हैं कि आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। क्लियर। अब एनआईटीज का सेफ स्कोर क्या हो सकता है? तो एनआईटीज का सेफ स्कोर देखिए, एनआईटी 3 हिस्सों में बटा हुआ है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। मतलब सबसे बेस्ट एनआईटी, एवरेज एनआईटी और सबसे पीछे वाले एनआईटी। इन टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 के हिसाब से बात करें, 2026 का जो कट ऑफ है वो आपको दिखा रहा हूं। कंप्यूटर साइंस के लिए टीयर 1 एनआईटी जो है वो 99.4 99.3 परसेंटाइल पे बंद होता है। ठीक है, ओपन स्टेट। उसके हिसाब से मार्क्स 162 से 220 लगते हैं। ये आपको बता रहा हूं 2026 के हिसाब से। और लास्ट ब्रांच की बात करें तो देखो, हर एनआईटी का लास्ट ब्रांच अलग होता है। किसी का मैकेनिकल है, किसी का मेटलर्जी है, किसी का फूड टेक्नोलॉजी है, किसी का टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है। तो अलग अलग एनआईटीज हैं, पर 110 से 150 के बीच में टीयर 1 वाला सबसे बेस्ट एनआईटी मिलता है। क्लियर। अब टीयर 2 की अगर बात करें, जो सेकंड बेस्ट एनआईटी है टीयर 2, तो इसका कंप्यूटर साइंस बंद होता है 130 से 193। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। 130 वो एनआईटी है जो टीयर 2 में सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है, ये एनआईटी अरुणाचल प्रदेश होगा मोस्ट लाइकली, जहां तक मेरे को लग रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश तक जाने के लिए बच्चा जनरली उतना तैयार नहीं रहता। अरुणाचल प्रदेश ले लो या आसाम ले लो। ठीक है, अब तो यहां पे 130 से 193 बन रहा है कंप्यूटर साइंस। और अगर लास्ट ब्रांच की बात करो तो अब बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिख रहा होगा आपको, क्योंकि लास्ट ब्रांच एनआईटी फर्स्ट वाला एनआईटी, टीयर 1 एनआईटी, चाहे टीयर 2 चाहे टीयर 3, बच्चा लेना नहीं चाहता। और एकदम पीछे वाला एनआईटी में आओगे तो आप देखो यहां पर भी ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा, 130 से 120, 175 तक। तो इतने के बीच में आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। पर 120 से 175, और ये जो एनआईटी है ये एकदम उधर का मतलब मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ऐसे ऐसे एनआईटी। एनआईटी शिलोंग में तो नहीं है, बट मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ऐसे एनआईटीज आपको लेने पड़ेंगे इतने पीछे मार्क्स पे। ठीक है, और लास्ट ब्रांच की बात करेंगे तो यहां पर भी ज्यादा अंतर नहीं, 5-7 नंबर का अंतर आता है। यह है एनआईटी का सेफ स्कोर। ठीक, अब इसके हिसाब से अगर बोलोगे 2027 में क्या होना चाहिए, तो मोटा मोटी मैंने आपको बताया कि 10-10 नंबर बढ़ा के ले लो। तो अपना 10-10 नंबर सब में बढ़ा लो, तो 10 नंबर 5 नंबर जहां पे जैसा लगे, बट 10 मोटा मोटी आप मानिए टारगेट आपका यही होना चाहिए। अब आप देखिए, एक तो दो तरीका है ये, तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको टारगेट लेके चलिए। दूसरा तरीका ये है कि आप देखिए आपके मॉक टेस्ट में कितना आ रहा है। अगर आपके मॉक टेस्ट में आ ही रहा है 100 नंबर, तो आपका यही टारगेट बनेगा। फिर आपको दूसरा टारगेट पे जाना है कि यहां से ऊपर उठकर यहां जाए, यहां से ऊपर उठकर यहां आए, यहां से ऊपर उठ के यहां, यहां से ऊपर उठ के यहां। तो आपका ये टारगेट बनना चाहिए अगर आप जहां पर हैं वहां से शुरू करते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो 2027 के हिसाब से मैंने थोड़ा टारगेट लिखा है, जस्ट इन केस अगर आपको टारगेट वाला सिस्टम पसंद है। अगर अदरवाइज कई लोग को टारगेट नहीं अच्छा लगता, तो उनके लिए ये है कि आप देख लीजिए कि मॉक टेस्ट में आप कहां बैठ रहे हैं, जिस लेवल पर हैं उससे ऊपर मेहनत करना शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रिपल आईटीज की बात कर लें तो बिल्कुल सेम तरीके से ट्रिपल आईटीज भी 3 हिस्सों में बटे हुए हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 की अगर बात करें तो टीयर 1 में सीएसई 130 से 220 के बीच में, तो मोटा मोटी सेम पड़ता है, क्योंकि एनआईटी का सीएसई लीजिए या ट्रिपल आईटी का, दोनों में क्रेज उतना ही है। टीयर 2 में आ जाइए और टीयर 3 में तो आपको बहुत अंतर नहीं दिखेगा। कंप्यूटर साइंस में मोर और लेस सेम है। यहां पर ट्रिपल आईटी का जो लास्ट ब्रांच है यहां बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि ट्रिपल आईटीज में जो लास्ट ब्रांच होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन होते हैं, ईसीई उनका लास्ट ब्रांच होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन आपको मिलता है तो वो एनआईटी के बनस्पत यहां काफी आसानी से मिल जाएगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रिपल आईटी में लास्ट ब्रांच लेने में फायदा है वर्सेस एनआईटी का लास्ट ब्रांच, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम नंबर है। देखिए यहां पर ट्रिपल आईटी का जो लास्ट ब्रांच है और यहां पर जो एनआईटी का लास्ट ब्रांच है, देखिए ऑलमोस्ट सेम मार्क्स है। पर इस मार्क्स पे एनआईटी में आपको मेटलर्जी, मैकेनिकल, फूड टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग ये सब मिलेगा। पर ट्रिपल आईटी में आपको इस मार्क्स पे लास्ट में आपको ईसी जैसा, आईटी जैसा बढ़िया ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब 2027 में वही 10 नंबर के आसपास बढ़ा लीजिए। एंड सिमिलर गोज फॉर जीएफटीआई। जीएफटीआई को भी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 में बांटे हैं। जीएफटीआई में टीयर 1 वाले बहुत कम है, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जो बहुत अच्छे हो, जिसका नाम अच्छा हो, कम ही है।
मोस्टली टीयर 2 टीयर 3 में आते हैं, ठीक है। ये भी सारे सारे सरकारी कॉलेज हैं। यहां पर जाने के लिए मोटा मोटी इस मार्क्स रेंज के आसपास की आपको जरूरत पड़ेगी। क्लियर है भाई? अब तो इस मार्क्स रेंज के हिसाब से अगर आप लेना चाहें तो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये आपका 2027 का आंकड़ा बैठेगा, ठीक है। थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको रेफरेंस में रखना है तो। क्लियर? अब फॉर एनआईटी जीएफटी ट्रिपल आईटी 140 से 220 नंबर कम से कम चाहिए, और ये मैं अच्छे ब्रांचेस की बात कर रहा हूं। सीएसई, अगर सीएसई नहीं एकदम पीछे वाला चलेगा तब तो यार 80 नंबर ले आओ तो भी काम बन जाएगा, 60 नंबर 70 नंबर ले आओ तो भी काम बन जाएगा, पर एकदम पीछे वाले ब्रांच में कोई स्कोप नहीं है। अब मेटलर्जी अभी आज के डेट में सीख के क्या करोगे जब सबसे ज्यादा नौकरियां आपके कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में निकल रही हैं, ठीक बात। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके लिए सबसे अच्छा काम ये कर सकते हैं, यहां तक पहुंचने के लिए भैया टेस्ट दो, जितने हो सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए। मैंने एकलव्य टेस्ट सीरीज में अभी बच्चों को टेस्ट अभी से करवाना शुरू कर दिया, और उनको अभी से जब वो टेस्ट कर रहे हैं तो उनको फायदा ये है कि हर हफ्ते उनको सिर्फ हफ्ते के 3 घंटे में मांग रहा हूं मैं, दिन के नहीं, सिर्फ मैंने बोला हफ्ते के 3 घंटे दे दो, इतने में तुम्हारा जेडबल अच्छा निकल जाएगा। तो हफ्ते के 3 घंटे बच्चा जब दे रहा है, तो जैसे 2 अगस्त को देखिए 3 टेस्ट लगा हुआ है संडे को, तो संडे को 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री 1 मैथ्स, 1-1 घंटे के 3 टेस्ट, और बस पूरे हफ्ते में और कुछ नहीं। इन टेस्ट को देखने के लिए इनका वीडियो सोल्यूशन है, इन टेस्ट को अच्छा करने के लिए उस वीडियो सोल्यूशन के बाद उसका थ्योरी लेक्चर है कि भैया थ्योरी पहले पढ़ लो फिर उसका टेस्ट दो, ताकि टेस्ट देने में भी आपको कॉन्फिडेंस महसूस हो। ये पूरा सिस्टम सेटअप बना के दिया हूं ताकि वो बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। और विश्वास मानिए, जो जो बच्चा एकलव्य टेस्ट सीरीज का हिस्सा था, पिछले साल भी मैंने ये टेस्ट सीरीज बच्चों को दिया था, वो बहुत बढ़िया किया जेडब्ल्यू में 99 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल, वो भी ऐसे बच्चे जो उम्मीद छोड़ चुके थे कि उनका जेई क्लियर होगा, मतलब वो क्वालिफाई कर जाएंगे, वो ये भी नहीं मान रहे थे। तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, ये सबसे आसान और सबसे बढ़िया तरीका है जिसके जरिए आप जेडब्ल्यू में मतलब जिसके जरिए आपका जेडब्ल्यू में एंट्री हो सकता है और कम एफर्ट में। तो ये जो एकलव्य टेस्ट सीरीज है ना, देखो मैंने इसको हाई वेटेज टेस्ट बनाया था, तो पिछले साल का मैंने पूरा मैपिंग कराया कि कितने कितने मार्क्स के सवाल मैच किए, और देखो इतने इतने मार्क्स के सवाल मैच किए थे पिछले साल के जो हमारा टेस्ट सीरीज था उससे। तो इसको पूरा हाई वेटेज टेस्ट बनाया। हाई वेटेज टेस्ट इसलिए बनाया कि देखो जितना समय अभी आपके पास है ना, अभी आपके पास ज्यादा समय तो है नहीं, आपके पास कितना मोटा मोटी 4 महीने बच रहे हैं, तो 4 महीने अगर आपके पास बच रहे हैं, उस 4 महीने में आप सारी चीजें रिवाइज थोड़ी कर लोगे। मैं बोलूं सारे टॉपिक पे बस टेस्ट दे दो तो भी 4 महीने कम पड़ेगा, क्योंकि स्कूल भी समय मांगेगा, कोचिंग भी समय मांगेगा। तो इसीलिए मैंने इसको हाई वेटेज टेस्ट बनाया, ऐसा टेस्ट जहां से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं टॉपिक्स पे टेस्ट, ताकि आपको कम समय में आपका ज्यादा गेन हो। तो ये एकलव्य टेस्ट सीरीज से पिछले साल ऑलमोस्ट 70% के आसपास पेपर मैच किया था, 70% के आसपास। और बच्चों के कमेंट देखो भाई, जो जो बच्चा इस टेस्ट सीरीज का हिस्सा था भाई वो धूम मचा दिया, मजे मजे बल्ले बल्ले, उसको ऐसा लगा कि कोई चमत्कार उसको मिल गया है कि कम मेहनत करके उसको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो आप लोग 2 ऑप्शन है एकलव्य टेस्ट सीरीज में, एक सिर्फ टेस्ट का, और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि टेस्ट के लिए थ्योरी की रिविजन्स, पहले आपके थ्योरी के रिविजन्स कराए जाएंगे, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए हाई वेटेज टॉपिक का, उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं अच्छा नहीं गया, तो अगले टेस्ट के पहले उसके प्रैक्टिस सेशंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस के टेस्ट भी मिलेंगे कि आप पहले प्रैक्टिस टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद उस प्रैक्टिस टेस्ट के बाद उसका थ्योरी रिवाइज कीजिए, फिर टेस्ट दीजिए, और उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन देखिए। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है, दिस इज 1499 इसका प्राइस रखा हूं, दोनों का प्राइस काफी अफोर्डेबल रखा हूं, एंड दिस इज फॉर 999। ठीक है, दोनों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। विश्वास मानिए, तैयारी से ही आप आईआईटी पहुंच सकते हैं, और वो तैयारी एकलव्य टेस्ट सीरीज में सबसे आसान तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी और आपको थोड़ा रास्ता दिखा होगा, क्लियर हुआ होगा कि आप कहां जाना चाह रहे हैं, कैसे जाना चाह रहे हैं। तो बेझिझक होकर आगे बढ़िए और मेहनत कीजिए, और इस चैनल पर आपको सारा गाइडेंस और सारा जो मोटिवेशन है और जो तौर तरीका है जिससे एग्जाम निकल सकता है आसानी से, वो मैं बताता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा ताकि ऐसे बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।